हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं? सच में आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं भी या नहीं लगते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड पाइल है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और थर्ड पाइल है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। जिनको पाइल चूज करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए। ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए जो मैं सरप्राइज लेकर आ रही थी वो लाइव सेशन ही है। तो लाइव सेशन स्टार्ट हो गए हैं, उसके वीडियो भी अपलोड हो गए हैं। आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हो। मैं सभी के क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ, आपके भी देने की कोशिश करूँगी। मौका मिले तो आप भी मेरे लाइव सेशन में शामिल हुए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आगे आपके लिए और भी सरप्राइज आ रहे हैं, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है 10 ऑफ पेंटिकल, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, बताइए क्या उनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, बताइए क्या उनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप, एस ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, और देखते हैं। आपके कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत आए हैं। 3 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, 2 और 3 होता है 5 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं। अब इस कार्ड से पता चलेगा कि क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, गोइंग विद द फ्लो, टर्निंग इन, द बर्डन, फाइटिंग एंड लास्ट कार्ड है हीलिंग। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंप्लीशन। तो क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं? यहाँ जिस तरह से आपके कार्ड आए हैं, आपकी पहले तो एनर्जी बताना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चले कि सच में ये आपकी रीडिंग भी है या नहीं। ओके, यहाँ जो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हो, जो यहाँ आपके कार्ड के ज़रिए ही दिख रहा है। आप अपने, जब तक कोई आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में टांग नहीं अड़ाता है या आपकी लाइफ को ख़राब नहीं करता है या किसी भी तरह इधर उधर करने की कोशिश नहीं करता है, तब तक के लिए तो आप बहुत ही शांत इंसान हो।
बहुत ज़्यादा किसी के भी बीच में इंटरफेयर नहीं करने वाले एक इंसान हो। जब तक ये शांत है तब शांत है, लेकिन किसी ने भी, आपकी फैमिली भी हो सकती है, मतलब आपकी फैमिली ने भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो आप उसको भी नहीं छोड़ते हो। आपकी लाइफ में किसी भी तरह का एक नेगेटिव इंटरफेरेंस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पॉजिटिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि लोग आपको अच्छी तरीके से समझते हैं, कभी कभी एडवाइस देते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो ठीक है। लेकिन कोई बार बार टोकता है, टोन मारता है, या चिढ़ाता है, या चिढ़ाने की कोशिश करता है, तब आपके गुस्से के अलावा को उसको सहन करना ही पड़ता है। तो यहाँ यही है कि आपकी लाइफ ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है, शांत है, लेकिन किसी ने ज़रा सा भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की आपकी लाइफ में, तो आप उनको नहीं छोड़ते हो। ये आपकी एनर्जी है। चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आप टीनेज भी हो, तो भी आपके फ्रेंड भी बीच में आते हैं और आपका काम बिगाड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो आप उनको भी नहीं छोड़ते हो। बहुत लंबा खींच जाए तो आप उनके साथ दोस्ती भी तोड़ सकते हो, और तोड़ भी देते हो। तो आप ऐसे ही इंसान हो, और ये सभी के लिए है कि आप चाहे छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, आपको ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि मेरी लाइफ में कोई नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस मुझे नहीं करना चाहिए, और इसके लिए आपका फोकस पूरी तरीके से क्लियर होता है। और यहाँ इसी के चलते आपके कार्ड में आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जो आप दोनों ही हो, और दी एम्प्रेस, यानी कि आपकी लाइफ जब बहुत खूबसूरत और इजी गोइंग वे में आगे बढ़ती है, तब आप शांत हो। इस वजह से आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो, यानी कि आप वक्त के साथ एक नॉर्मल वे में आगे बढ़ने वाले इंसान हो। आपके जीवन में दुख आए तो भी शांति से लेते हो, सुख आए तो भी शांति से लेते हो। किसी भी तरह का अलगाव दुख सुख से नहीं है। आप सभी को प्रेम करते हो, चाहे दुख आए दुख को भी प्रेम करोगे, सुख आए सुख को भी प्रेम करोगे, दुख से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करोगे। ये आपकी एनर्जी है। इस वजह से आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स। इसका मतलब कि आपको हर तरीके से अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप के ऊपर ख्याल रखना है, अपनी केयर करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है। और इसके चलते आपको जरा सा भी इसमें आपकी लाइफ में, और आप जिस तरह से हो उसमें किसी भी तरह का इंटरफियरेंस नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं? यस, बिल्कुल लगते हैं। आपके लिए आंसर आया है, आपके ऊपर सच में झूठे आरोप लगते हैं। इसका रीज़न जानिए। आपके ऊपर झूठे आरोप इस वजह से लगते हैं क्योंकि आप दूसरों की बातें ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में ही डूबे रहते हो। इस वजह से कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन, कुछ रीज़न, कुछ बातें आपसे छूट जाती है। इसका फ़ायदा आसपास के कोई भी आपके लोग हैं वो ज़रूर उठाते हैं और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन इल्ज़ाम तो ज़रूर लगा देते हैं, लेकिन वो बचते भी नहीं है। जो मैंने आपको कहा, आपके जीवन में कोई दखल अंदाजी करे या किसी भी तरह की टांग अड़ाने की कोशिश करे, इंटरफेरेंस करे, तो इनको आप नहीं छोड़ते हो। तो वही होता है कि किसी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया और आपने उनको अच्छे तरीके से सबक भी सिखाया। उनसे रिलेशन तोड़ देते हो, दोस्ती हो तो दोस्ती तोड़ देते हो, वर्क प्लेस के थ्रू हो तो उनके साथ बातचीत करनी बंद कर देते हो, पूरी लाइफ उनके साथ बातचीत नहीं करोगे आप। इस तरह से है आपका नेचर। अब आपके ऊपर झूठे आरोप इस वजह से लगते हैं क्योंकि आप को जो भी सुनना है वो एक सटीक तरीके से सुनना है, सही सुनना है, सच सुनना है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन आपके लिए जो भी बातें हो रही हो वो सही सुननी है। किसी भी तरह की गलत बातें आपको सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज़रा सा भी आप गलत सुनते हो तो बीच में पढ़ते हो, बोलते हो, गुस्सा हो जाते हो, अपने आप को क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करते हो, खुद को लेकर क्लैरिटी देते हो। इसको लेकर लोग आपका बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट उठाना जानते हैं कि इसमें अक्ल नहीं है,
ये बेवकूफ़ है। आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपके अंदर अक्ल भी है, लेकिन वो यही सोचते हुए आपके ऊपर आरोप लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं और कभी कभी आप फंस भी जाते हो, क्योंकि ये जो आपका गुस्सा वाला नेचर है जिसके चलते कभी कभी आप फंस जाते हो, आपको पता है, और उससे बाहर निकलने में आपको थोड़ा वक्त भी लग जाता है। यहाँ आपके लिए आप सभी तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, यानी कि आपकी जो एक दी एम्प्रेस की लेवल है वो बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो कभी कभी आपके ऊपर कोई जानबूझकर झूठा आरोप लगा रहा है, तो आप उसको क्लैरिफिकेशन देने जाते हो, इस वजह से आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो डाउन हो जाती है। इस वजह से लोग आपके ऊपर झूठे आरोप लगाने में ज़रा सा भी चूक नहीं रखते हैं और आसानी से आपके ऊपर आरोप लगते हैं किसी भी तरह का। तो ये जो आपका गुस्सा वाला थोड़ा 10% नेचर है, उसको साइड करना सीखो। वैसे तो आपकी एनर्जी दी एम्प्रेस है, जो मैंने ये तीसरी बार बता रही हूँ, लेकिन ये जो 10% आपका गुस्सा वाला नेचर है, जो आपको पूरी तरीके से आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करता है और सभी के साथ आपके व्यवहार अच्छे हैं फिर भी अच्छे नहीं दिखाता है। आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने अच्छी है फिर भी थोड़ी डाउन रहती है। आपको लेकर लोगों को शिकायत रहती है। क्यों? क्योंकि आप गुस्सा होते हो, वो लोगों को पसंद नहीं आता है, इस वजह से। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, इसका रीज़न है आपका गुस्सा, लोगों की बातें नहीं सुनना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना। यहाँ वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इमोशनल चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, जिसका फ़ायदा हर एक इंसान उठाता है, आपकी फैमिली भी उठाती है और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि इसका नाम लूँगा या लूँगी, इस तरह से। तो ये अपनी क्लैरिफिकेशन देने में ही इतना वक्त लगाएगा कि कोई इसकी बात सुनने वाला नहीं है, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर आरोप ही लगा दूँ। इस तरह से आपकी फैमिली भी सोचती है। तो ये क्लैरिफिकेशन देना बंद कर दो। आपके ऊपर झूठे आरोप इस वजह से भी लगते हैं क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को लेकर क्लैरिफिकेशन देते हो। हालांकि आपकी फैमिली को पता है कि आप किस तरह के पर्सन हो, तो आपको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वर्क प्लेस के लोगों को भी पता है कि आप किस तरह के इंसान हो, आपकी किस तरह की पर्सनालिटी है, तो वहाँ भी आपको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेंड के साथ हो तो वहाँ भी उनको आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बारे में पता है, तो वहाँ भी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लैरिफिकेशन देना छोड़ दोगे, बंद कर दोगे, क्योंकि वाकई में उनको आपका बारे में, आपके स्वभाव के बारे में पता है, तो फिर आपके ऊपर ये जो झूठे आरोप लगते हैं वो बंद हो जाएंगे। और ये गुस्सा, तुरंत रिएक्ट होना, अचानक रिएक्ट होना, अचानक बोल देना, इसके चलते आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। यहाँ आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप सभी मामलों में सभी तरीके से अच्छे हो, लेकिन 10% आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अपने जीवन में बढ़ चढ़कर सब कुछ चाहिए, तो ये जो 10% आपका गुस्सा है उसको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर जगह हर तरीके से अपने एक्सक्यूज़ या फिर अपने जो भी एक रिएक्शन है वो नहीं दे सकते हो। उसको समझने की कोशिश करो, चाहे आप बड़ी उम्र के हो, छोटी उम्र के हो, चाहे आपके सामने कोई अनजान इंसान हो, तो भी आप उनके सामने क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते हो। ये बात को समझे, आप समझ गए। आपको सिर्फ अपने माइंड में ये रखना है, चाहे वो इंसान मेरे बारे में जो भी सोच ले, मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं देना है। मुझे पता है मैं किन लोगों के सामने किस तरह से हूँ, तो मुझे अपने डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप अपने माइंड में रखोगे तो आपके ऊपर झूठे आरोप नहीं लगेंगे। यहाँ आपने 10 ऑफ पेंटिकल चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, क्योंकि आप ये जो 10 पेंटिकल है, यानी कि ये जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, दी एम्प्रेस की तरह जो मैंने आपको आगे बताई, तो इसी की तरह ही आप अपने आप को स्टेबल रखते हो, लेकिन अपने पर्सनालिटी को लेकर इमेज कॉन्शियस हो, जिसके चलते बार बार आप फंस जाते हो और आपके ऊपर आराम से, बहुत ही सुलूकाई से, बहुत ही इजी वे में आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है। तो ये छोड़ दो, इमेज कॉन्शियस हो,
ये अच्छी बात है, लेकिन इतना ओवर इमेज कॉन्शियस भी मत बनो कि लोग आपका फ़ायदा ही उठाए। इसको समझने की कोशिश करो और जल्दी से रिएक्शन नहीं देना है, इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ 6 ऑफ कप और कंप्लीशन, इसका मतलब यही होता है कि आपके ऊपर इस वजह से भी झूठे आरोप लगते हैं क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, सेंसिटिव हो अपने लोगों को लेकर, खुद को लेकर। इस वजह से भी आप फंस जाते हो और आपके ऊपर आराम से कोई भी आरोप लगा देता है। तो इससे बचकर रहिए और इमोशनल अपने खुद को लेकर ही रहिए। दूसरों को लेकर इतना ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इससे बच जाएंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, क्या उनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू। King of Cups, the Fool, Four of Wands, King of Pentacles, the Star। आपकी कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव है। पेज ऑफ वैंड्स, 3 of Pentacles, the World, 9 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 of Swords। इनर वॉइस, ये कार्ड में जरूर लेंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू। स्ट्रेस, कंट्रोल, मोमेंट टू मोमेंट, द फूल। आपके लिए फूल की एनर्जी 2 बार आई है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है प्रोजेक्शन। ओके, क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं? आपकी एनर्जी की बात करते हैं। ये जो मैं आपकी एनर्जी आपको बताऊंगी वो आपसे रेजोनेट होती है तो आप आगे की रीडिंग देखेंगे। यहाँ जो एनर्जी है आपकी, जो मैंने आपको आगे ही बताई कि बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके चलते आपको रिएक्शन देना पड़ता है अपने लाइफ को लेकर। तो यहाँ आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो और साथ में इमोशनल इंसान भी हो। यानी आप चतुर भी हो, चालाक भी हो और कॉन्शियस भी हो, और लोगों के साथ मिलना जुलना आपको आता है। उनके मिलना जुलने की मतलब सिर्फ मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि लोगों के साथ आपको अच्छे रिश्ते बनाना आता है, अच्छा व्यवहार रखना आता है, और लोगों के साथ आपके कनेक्शन जो है वो बहुत ही बढ़िया और फ्रूटफुल है, पॉजिटिव है। इससे चलते बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, और इसी के चलते आप बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ आप बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाले इंसान भी हो। अपने लोगों के साथ कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते हो, थोड़ा उनको भी हंसाते हो, खुद भी हंसते हो। किसी इंसान को बहुत ज़्यादा किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो उनके साथ भी आप खड़े रहते हो, उनकी फैमिली से भी मिलते हो और हर तरीके से उनको मदद करने की कोशिश भी करते हो। इस तरह का आपका नेचर है, स्वभाव है। लोगों के साथ रहना आपकी एक हैबिट है, ये मैं कहना चाहती हूँ। लोगों के साथ आप नहीं होते हो तो सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो,
लेकिन जब लोगों से भरे होते हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के आपकी एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जिसके चलते आपके जीवन में जो भी आपने किया है, हर एक इंसान के साथ एक तालमेल बिठाते हुए किया है। कभी भी कुछ भी चोरी छुपे या रहस्यमय रीत से नहीं किया है। तो यहाँ यही है कि आपने अपने जीवन को लोगों के साथ भी बांटे हो, अपने साथ भी बांटे हो, इस वजह से हर तरीके से खुश भी रहते हो। लोगों का नेचर आपको लेकर यही है कि आप फूल की पोजीशन में हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली भी हो, गुणवान भी हो, चतुर भी हो, माइंडसेट भी क्लियर है, अपने आप को भी संभालना आता है, लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठानी भी आती है। दी स्टार की पोजीशन के आप मालिक हो, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। तो यहाँ आपके जो रिश्ते हैं वो सभी के साथ अच्छे हैं, वर्क प्लेस के लोगों के साथ भी अच्छे हैं, फ्रेंड के साथ भी अच्छे हैं, फैमिली के साथ भी अच्छे हैं, पड़ोसी के साथ भी अच्छे हैं। तो एक फ्रूटफुल आपकी लाइफ है। तो इस वजह से आपको आपके जीवन में चाहे छोटी या बड़ी चीज़ें किसी भी तरह की एक नेगेटिव सिचुएशन में भी क्यों नहीं बन रही हो, ये सारे ही लोग आपको हेल्प करते हैं। इस वजह से किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्टिकल परेशानियां आपको ज़्यादा दिन तक आपके जीवन में टिकती नहीं है, क्योंकि सभी लोग आपको हेल्प करते हैं। इस वजह से आप किसी भी परेशानी से आसानी से आराम से निकल जाने वाले इंसान हो। यहाँ मैंने एक बात आपको कही, वो अपने ध्यान से सुनी है। तो मैंने कहा आपको कि आप अकेले होते हो तो सैड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस आपके चलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। अकेले रहना आपको नहीं आता है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप अकेले जानबूझकर रहना नहीं चाहते हो। आपकी फैमिली में भी एक भरा पूरा आपका परिवार है, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हो। उनके साथ रहना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है, घूमना फिरना है, उनको हमेशा उनकी सारी फैसिलिटी को पूरी करनी है। ये आपका हमेशा एक मोटो रहा है अपने जीवन में। अब हमारा सवाल है कि क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं? नहीं। आपके लिए जवाब है नहीं। आपके ऊपर कभी भी कोई भी झूठे आरोप नहीं लगते हैं, क्योंकि आप हर एक इंसान को जानते हो, हर एक इंसान आपको जानता है। तो एक वन आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हो, सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्शन में है और आप उनके साथ कनेक्शन में हो। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की जरा सी भी गुंजाइश नहीं रहती है। इस वजह से आपके ऊपर कभी भी कोई भी लांछन नहीं लगा सकता है, कभी भी आपके ऊपर झूठा आरोप कोई नहीं लगाता है। और जो मैंने आपको आगे कहा कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, चतुर हो, एक दिमाग से अच्छी तरीके से अपने जीवन को चलाना आता है। आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो और सही दिशा में इस्तेमाल करते हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देते हो, फोकस रखते हो, वो है लोगों के साथ रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बनाना। आपके पास जीवन में बहुत कुछ है, इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए अच्छे रिश्ते बनाना भी जानते हो, जिससे हर एक इंसान आपको हेल्प करने के लिए ज़रूर आता है, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ आपने किया है और वो भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। यहाँ आपकी एक चालाकी से भरी लोगों के साथ डील होती है, नहीं कि इमोशनल वाइज डील होती है। जो भी इंसान इमोशनल वाइज डील करता है, तो आगे चलकर आपके जीवन में किसी भी इंसान के जीवन में इमोशनल वाइज जब वो डील करता है, तो उनके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई, तो कोई जिस इंसान को हेल्प की होती है, वो इंसान उनको मदद नहीं करता है। लेकिन आप प्रैक्टिकल वे में दिमाग से बहुत आसानी से उनके साथ डील करना आता है। जितना आप उनको देते हो उतना उनसे लेते भी हो। तो ये स्मार्टली जो रिश्ते बनाना आपको आता है, अच्छे व्यवहार रखना आता है,
जिसके चलते आपके जीवन में बहुत कुछ आपके पास है और जिसके चलते लोग आपके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं। आपका माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर है, जितना मुझे देना है उतना मुझे उनसे लेना भी है। ये थॉट प्रोसेस हमेशा रखते हो, चाहे किसी भी तरह का आपका व्यवहार है। आप मुंहफट हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन चालाकी से आसानी से अपने काम को निकलवाना कोई आपसे सीखे। आप पड़ोसी के साथ भी बहुत आसानी से डील कर सकते हो किसी भी तरह की, जिससे आप इमोशनल वाइज उनके रिश्ते में नहीं फंसते हो और वो भी इमोशनल वाइज आपके साथ रिश्ते में नहीं फंसते हैं। और एक बैक टू बैक ट्यूनिंग अच्छी बिकती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, जिसके चलते कभी भी कोई भी इंसान आपकी लाइफ में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, इंटरफियरेंस नहीं कर सकता है और किसी भी तरह की आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक कंट्रोलिंग नेचर वाले पर्सन हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी तेज़ बुद्धि के आप इंसान हो, ज्ञानी हो, जिसके चलते आपने दुनियादारी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा देखी है। बहुत आपके जीवन में एक अप एंड डाउन्स आ चुके हैं, जिसके चलते अब आप स्मार्टली लोगों के साथ व्यवहार करना सीख गए हो, बहुत स्मार्ट हो गए हो। लोगों के साथ आपके बिहेवियर, आपके उठना बैठना, आपका जो रंग ढंग है, रीत बात है, वो सभी तरीके से अलग होता है, हर एक पहलू में अलग होता है। तो यहाँ इस वजह से कोई भी आपके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकता है। जो मेन रीज़न वो ये है कि आपके ऊपर झूठा आरोप इस वजह से कोई नहीं लगा सकता है क्योंकि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा डेंजरस पर्सन हो, सच में डेंजरस हो, लेकिन वो लोगों को नहीं दिखाई देता है। मैं आपको कहती हूँ, आप कभी भी किसी के भी साथ इमोशनल डील नहीं करते हो, इमोशनल वाइज नहीं, एक गहराई में नहीं डूबते हो। आपको सिर्फ अपने प्रैक्टिकल और अच्छे रिलेशन बनाने हैं, इसके ऊपर ही आपका फोकस होता है। आपका काम हो जाए तो उस इंसान से रिश्ते तोड़ देते हो, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक जो डिस्टेंस मेंटेन्स रखना होता है सभी रिश्तों में, सभी व्यवहार में, वो आपके अंदर है। इस वजह से आपके ऊपर कभी भी झूठे आरोप नहीं लग सकते हैं। यहाँ आपने चूज़ किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये होता है कि नहीं, आपके ऊपर कभी भी कोई भी झूठा आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो। आपके पास चतुराई भी है, बुद्धि भी है, पैसे भी है, सभी तरीके की एक एविडेंस प्रॉस्पेरिटी आपने अपने जीवन में खुद से ही, खुद की मेहनत से बनाई है। इस वजह से आपने अपने जीवन में दी वर्ल्ड की पोजीशन ऑलमोस्ट ऑलरेडी देख चुके हो। इस वजह से आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। इस वजह से आपके ऊपर कभी भी कोई भी झूठा आरोप नहीं लगा सकता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ की है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके ऊपर झूठा आरोप लगता है। पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या उनके ऊपर झूठा आरोप लगता है। यूनिवर्स, डिवाइन, पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स, पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनके ऊपर झूठा आरोप लगता है। सेवन ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स, डिवाइन, पायल 3, द हैंगमैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स,
नाइन ऑफ सॉर्ट क्लैरिफाई किया है, एट ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, कंट्रोल, rebirth, the fool, पॉसिबिलिटी, और लास्ट कार्ड हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वी आर द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ क्या आपके ऊपर झूठा आरोप लगता है? यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट मैं आपकी एनर्जी के बारे में बताऊँगी। आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे रीडिंग देखनी है। ओके, तो यहाँ आपकी एनर्जी को लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी सिचुएशनें, छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, महत्व रखती है आपके अपने जीवन में। आपके आसपास के अपने लोग, फैमिली भी आपकी बातें सुने, आपकी बातें समझे, ये आप चाहते हो। आपका कंट्रोलिंग नेचर नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि जो भी आप बोल रहे हो, कह रहे हो, उनको कुछ भी कह रहे हो तो उनको सुनना चाहिए। एक बार तो एटलीस्ट सुनना चाहिए। इस तरह की आपकी हमेशा एक ज़िद होती है और आप अपने लोगों से कभी कभी ज़िद भी करते हो, कभी कभी गुस्सा भी करते हो, कभी कभी उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश भी आपकी होती है, लेकिन कंट्रोलिंग नेचर नहीं है। ये मैंने जो सभी कहा वो कभी कभी ही आप करते हो। यहाँ आपके बारे में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में अपने ऊपर फोकस हो, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, तो आप हर तरीके से अपने ऊपर फोकस ज़रूर हो, लेकिन आसपास की चीज़ों के ऊपर भी आपका ध्यान हमेशा होता है। और इस तरह का आपका नेचर ही है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपके लिए कहा कि आप इमोशनल पर्सन हो। चाहे आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, आपको आसपास देखना है तो देखना ही है। आपको अपने लोगों के ऊपर ध्यान देना है तो देना ही है। आपके अपने फ्रेंड के ऊपर भी आप ध्यान देते हो। आप जॉब या बिजनेस करते हो तो वर्क प्लेस के लोगों के ऊपर भी आप ध्यान देते हो। तो हर तरीके से आपको कॉन्शियस रहना है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर थोड़ी भी गलती हो जाए तो वो भी आपको मंजूर नहीं है। तो बड़ी गलती हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा डर भी जाते हो, घबरा भी जाते हो, गुस्सा भी हो जाते हो, और आपके जो भी सारे रिएक्शन होते हैं वो सारे ही रिएक्शन एक बड़ी बात को लेकर निकलते हैं। हमेशा लाउड में भी बोलते हो, जोर से भी बोलते हो। यहाँ आप अपने रिएक्शन दे रहे हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके एक स्वभाव में है कि मुझे हमेशा हर एक तरीके से अपने फ्रेंड के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग रखनी है, फैमिली के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग रखनी है, वर्क प्लेस के लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते रखने हैं। इसके चलते आप छोटी छोटी बातों के ऊपर बार बार क्लैरिफिकेशन देते हो और उसको पूरी तरीके से आपको जब तक नहीं लगता है तब तक सेटिस्फाई नहीं होते हो और कोशिश करते रहते हो, और आप अपना 100% देने की कोशिश करते हो। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी उनको पूछते हो, उन राय लेते हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप हर एक बात में क्लैरिफिकेशन देते हो, और वो भी छोटी छोटी बातों को लेकर। तो इससे आपके आसपास के लोग तंग आ जाते हैं, बोरियत महसूस करते हैं, बोरिंग फील करते हैं कि ये छोटी छोटी बातें को लेकर या अपनी ही चीज़ों को लेकर क्यों हमें कहता है, हमें पता है इसके बारे में, इसको लेकर हमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बार बार क्यों समझाता है। इस तरह से आपके आसपास के लोग आपके बारे में सोचते हैं। फिर आपको रोना आता है, क्योंकि आसपास के लोग आपसे थोड़े बार बार आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टॉन मारते हो या किचकिच करते हो या कुछ ना कुछ कहते हो, वो उनको पसंद नहीं आता है। इस वजह से वो आपकी दुनिया से चले जाते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, या उनका बोलना कम हो जाता है,
ये बार बार आपके जीवन में होता है। इसको समझने की कोशिश करो। आपके जीवन में डर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपके रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमेशा एक ज़िद आपकी होती है कि नहीं, मुझे ये रिश्ता बनाए रखना है। फ्रेंड के साथ भी रिश्ता बनाने की कोशिश करते हो, उसमें भी नाकाम होते हो। हर एक तरीके से आप जो भी कोशिश करते हो उसमें आपको नाकामी इस वजह से मिलती है क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हो। तो ये आपके अंदर है, ये सच में आपके अंदर है। इसके चलते यहाँ आपके लिए एक ही एडवाइस दूंगी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, जिसके चलते ये सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनिए। यहाँ आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है जो आपको कहती है कि आप प्रैक्टिकल ज़रूर हो लेकिन इमोशनल ज़्यादा हो और प्रैक्टिकल कम हो। इस वजह से आपके सारे ही रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, सारी ही सिचुएशन ख़राब होती है, सारी चीज़ें ख़राब हो रही है और ऑलमोस्ट अभी भी कंटिन्यूसली हो रही है। तो इसको बैलेंस कीजिए। यहाँ आप खुद ही खुद को लेकर बैलेंस कर सकते हो। दुनिया का कोई भी इंसान आपके लिए बैलेंस नहीं कर सकता है। इसको समझने की कोशिश करो। आपको अपने जीवन में रियल में कुछ बनना है, वो यहाँ दिखता है कि आपको सच में अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा इंसान बनना है। लेकिन ये जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें, इनसिक्योरिटी, डर, दूसरों को लेकर फिक्र करनी, ये जो आपका कॉन्शियस है वो लोगों को नहीं पसंद आता है, आपकी फैमिली को भी नहीं पसंद आता है। बार बार आप रोक टोक करोगे, बार बार उनको कहोगे ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, अभी मत जाओ, ऐसा मत करो, तो लोगों को पसंद आता है। लोगों को फ्रीडम चाहिए, अपने तरीके से जीवन जीना है, अपने तरीके से उनको आगे बढ़ना है। तो आप बार बार छोटी चीज़ों को लेकर भी जिद करोगे तो लोगों को नहीं पसंद आएगी। हाँ, आप बड़ी बात कभी कभी बड़ी चीज़ों को लेकर कह सकते हो लेकिन हर रोज़ नहीं कह सकते हो। इसको समझने की कोशिश करो। हर रोज़ आप कहते हो, इसके चलते सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके ऊपर झूठा आरोप लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि जो मैंने आपको रीज़न कहा वही रीज़न है। हमेशा आप अपने आप को आपकी डेफिनेशन देने की कोशिश करते हो, वो नहीं पसंद है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्लैरिफिकेशन देते हो, टॉन देते हो, समझाने की कोशिश करते हो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, तो ये सब कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। इस वजह से वो बार बार आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगाएंगे कि इसके चलते मेरा काम नहीं हुआ, इसने मुझे रोका था, इस वजह से मेरा काम रुक गया, इसने मुझे ये कहा था, इस वजह से मेरा काम रुक गया, इसने मुझे इस तरह से जवाब दिया था, इस वजह से अभी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है। तो लोग आपको नेगेटिव समझने लग जाएंगे। तो इसको समझने की कोशिश करो। चाहे कोई इंसान जा रहा हो तो आपको ओके जाओ, वो शांति से ही कहना है, फिर बहुत ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कहना है, वरना लोग वो एक गलत वे में ले लेते हैं कि ये क्यों हमें रोक रहा है, ये हमारा ही भला नहीं चाहता है। इस तरह से सोचने लगते हैं लोग अपने लोगों को लेकर भी। तो इसको समझने की कोशिश करो। इस वजह से आपके ऊपर बार बार झूठे आरोप भी लगा देते हैं लोग। झूठे आरोप का मतलब मैं यहाँ यही कहूँगी कि उनके काम नहीं बनते हैं तो आपका नाम आता है, उनका कुछ भी नहीं होता है तो आपका नाम आता है, वो सक्सेस नहीं होते हैं तो आपका नाम आता है, उनकी कैरियर में कुछ नहीं मिलता है तो भी आपका नाम ना आता है। बार बार वो आपका नाम लेंगे क्योंकि उनको लगता है कि आपने स्टार्ट किया है, आपने हमें रिएक्शन देने के लिए मजबूर किया है और आपकी वजह से हमारा मूड खराब हो गया और हमारे साथ जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया और हमारा काम बिगड़ गया। इस तरह से वो सोचते हैं। तो यहाँ आपकी जो इनसिक्योरिटी की भावना है अपने लोगों को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, इसको दूर करनी है। कैसे भी करके फिक्र करनी है, मन में करो। लोगों को बार बार मत एडवाइस दो, बार बार लोगों को मत कहो और हर रोज़ कहना बंद कर दो। ये आपके लिए एडवाइस है। तो ये जो आरोप लगते हैं वो नहीं लगेंगे। आपने चूज़ किया है 8 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब यही होता है कि आप
बहुत ज़्यादा मेहनतू हो, कॉन्शियस हो, आप जैसे अपने लिए हो वैसे दूसरों के लिए भी चाहते हो, तो वो तो नहीं होने वाला। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जैसे आप हो, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, जैसे आपका जीवन है, जैसे आपकी प्रायोरिटीज़ है, जैसे आपकी चीज़ें हैं, वैसे दूसरे लोगों की नहीं होगी। जैसे आपकी हैबिट है वो भी दूसरे लोगों की नहीं होगी। आपके घर के लोगों में ही देख लो, आपके जैसा कोई इंसान है? नहीं है। सभी में अलग अलग हैबिट होती है, अलग व्यक्तित्व होता है, अलग नेचर होता है। तो आप उनको अपने साथ कंपेयर कभी मत करो किसी भी तरह। वो आपके अपने हैं तो सुन लेंगे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसको समझने की कोशिश करो। तो वो कुछ भी उनकी लाइफ में नहीं होगा तो वो आपके ऊपर झूठे आरोप ज़रूर लगाएंगे। तो इससे बचने के लिए जो मैंने आपको कहा है वो आपको करना है। हर दिन किसी को कुछ नहीं कहना है, एक नॉर्मल वे में बातचीत करनी है जो उनको भी अच्छी लगे, आपको भी अच्छी लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपकी पर्सनालिटी को ग्रोथ करने में लगाइए, दूसरों की चीज़ों को लेकर टेंशन लेने में नहीं लगाइए, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की से ही चलती है। भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान कभी भी किसी का बुरा कभी भी नहीं करेंगे। जब तक उस किसी भी इंसान ने किसी दूसरे के लेकर कुछ भी गलत नहीं किया है, तब तक उस इंसान के लिए भगवान कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो आपको ये भगवान नहीं बनना है, या आपको अपने आप से ठेका नहीं लेना है कि आप सभी की फिक्र करो, सभी के लिए सब कुछ करो। ये छोड़ दो। जिनको जीवन में जो बनना है वो तो बनकर ही रहेगा, चाहे इसके ऊपर आप ध्यान दो या नहीं दो, वो तो बनकर ही रहेगा। ये तो आपको भी पता है, वो उसके हाथ में है। हाँ, आप कभी कभी उनको एक सही रास्ते के ऊपर चलने के लिए मार्गदर्शन जरूर दे सकते हो, कभी कभी, हर रोज़ नहीं। ये आपके हाथ में है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।